आप लोग कैसे हो? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो धम्मपद त्रिपिटक से है। और बुद्ध जब भी ये पाली में ये सूक्त उन्होंने दिया था तब वो निग्रोधरामा विहार में थे। और ये जो रोहिणी करके थेर अनिरुद्ध की बहन थी उसके बारे में है। थेर अनिरुद्ध एक बार कपिलवस्तु गए, वहाँ पे वो विहार में रहे और उन्होंने सारे जितने उनके जो घर के लोग थे उनसे मिले, लेकिन वहाँ पे रोहिणी नहीं पहुँची। तब उन्होंने पूछताछ किया और रोहिणी को बुलाया। रोहिणी वहाँ पे पहुँची तो उस शर्मा के खड़ी हो गई शर्मिंदा होकर। तब अनिरुद्ध थेर ने देखा कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, अभी आप अच्छा कर्म करो और जो भिक्षु हैं उनके लिए आप एक विहार बांधो और जो आपके पास जेवरात है, कपड़े हैं, वो सब बेच दो और अच्छा कर्म करो। और इतर जो भी लोग थे और भी जो उनके परिवार वाले थे उनको भी बोला कि आप रोहिणी को मदद करिए। और जब बांध रहे हैं विहार तब रोहिणी को खास बताया कि आपको वहाँ पे सेवा देना चाहिए। इसी तरह से विहार अच्छे से बन गया। बुद्ध और इतर भिक्षुओं को वहाँ पे बुलाया गया खाना खाने के लिए। तब बुद्ध ने खाना होने के बाद पूछा कि ये विहार किसने बांधा। तब उन्हें समझ में आया कि थेर अनिरुद्ध की बहन जो रोहिणी है उसने किया। तो उनको बुलाया गया वहाँ पे। तो रोहिणी वापस शर्मनाक चेहरे से वहाँ पे आई, उनका आंखें नीचे थी। और बुद्ध ने देखा कि उनको कुष्ठ रोग हुआ है तो उनको पूछा कि आपको पता है क्या, आपको कुष्ठ रोग क्यों हुआ है? तब उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला आप पहले जन्म में आप पटरानी थी बनारस के राजा के, और उनके यहाँ पे एक नर्तकी थी और उन पे मन आ गया था राजा का। तो अपनी जो पटरानी थी उनको बहुत बुरा लगा, तो उनको ईर्ष्या हो गई वो नर्तकी के तरफ। उन्होंने अपने सेविकाएं को बुलाया और उनको कहा कि आप जाकर वो जो नर्तकी है उसके कमरे में पूरा खुजली का पाउडर जो है वो डाल दीजिएगा। तो उसने उस हिसाब से सेविकाओं ने वहाँ डाला और बाहर आए तब नर्तकी वहीं जा रही थी तो नर्तकी के बदन में पूरा ऐसे छिड़का वो सेविकाओं ने खुजली का। तो वो एकदम पीड़ा से उनको बहुत खुजली हो रही थी और वो अपने कमरे में गई। कमरे में और भी ज़्यादा हुआ उनको पीड़ा। तो वो पीड़ा के वजह से जो भी उनको, तो वो उस कर्म के वजह से रोहिणी आपको इस जन्म में आपको कुष्ठ रोग हो गया है। तब रोहिणी को समझ में आया और उनको पाली में ये 4 वाक्य बुद्ध ने कहा। कोडम जाहे विपजाए मनम संयोजनम सब्बमातिकामेय तम नाम रूपस्मिं सज्जानामम अकिंचानम नानुपतंति दुख। आपको आपका अहंकार छोड़ देना चाहिए, गुस्सा छोड़ देना चाहिए। सारे जो संयोजन है जो इस संसार से आपको बांध रहे हैं उस सब को छोड़ देना चाहिए। जो दुख उन लोगों के साथ नहीं रहता जो अपने शरीर और मन के साथ उलझे हुए रहते हैं और जो अपने क्लेश को पूरा निकाल देते हैं। जब ये वाक्य सुना और पूरी कहानी सुनी रोहिणी ने, तब वो सोतापत्ती हो गई और वो उनका चेहरा वापस कुष्ठ रोग पूरा निकल गया उनका, वो वापस बहुत खूबसूरत हो गई। तो जब हम ये कहानी सुनते हैं और पाली में ये वाक्य सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारा दुख का कारण यही है कि हम बहुत सारे संयोजन में उलझे हुए रहते हैं जो संसार से हमको बांधे हुए हैं। हम ईर्ष्या में लगे रहते हैं, हम बहुत सारे गुस्से में लगे रहते हैं। तो हमको ये सब चीज़ों से दूर निकलना चाहिए और बुद्ध ने कहा हुआ मार्ग पे चलना चाहिए। अब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।